देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चुनाव के वक्त विपक्षी दलों के अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का प्रयास करने के आरोप लगाए। निगम भंडारी ने भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा ने अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। निगम भंडारी ने कहा कि देश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में बीते कल केंद्र की भाजपा सरकार ने विपक्षी दलों के अकाउंट फ्रीज करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला गरमाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। निगम भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार को सामने लाने में सुप्रीम कोर्ट ने अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में युवा कांग्रेस उनका आभार व्यक्त करती है। आज केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को जोगतंत्र बना के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा पिछले दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा वसूली किया। आप खुद समझते हैं कि ये जो माहौल, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, आज पूरे के पूरे देश में गरमाया हुआ है। और इस मुद्दे के उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में आपको दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा इतना बड़ा इसको हम कह सकते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, इसका खुलासा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली करने वाली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का यह मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से आज पूरे के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के आप देखोगे कि भी ऐड के नाम पर जितना भी प्रचार प्रसार जो चला है, करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार। एक तरफ कहीं ना कहीं युवा परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ऐसे में करोड़ों रुपए का जो प्रचार किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं इसको साफ तौर पे कहना चाहूँगा, यह आपराधिक खेल है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है। इसके भी कुछ अलग अलग नियम हैं। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ कट लिया, एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ से चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे जांच एजेंसियां, जो उच्च जांच एजेंसियां थी, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही है। जो कभी देश के उच्च संस्थान हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। मैं कहना चाहूँगा सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से, मैं झिझक नहीं करूँगा, मुझे पता है कि भी आज जो भी देश में जो भी संगठन है, जो भी विपक्षी संगठन है, जो भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा, सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आज देश में हफ्ता वसूली सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे प्रमुख संस्थानों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए खुलेआम इस्तेमाल कर रही है। इसका एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल पिछले कल देखा किस प्रकार से चुनावों के नज़दीक देश के राजधानी के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये एजेंसियां हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई के द्वारा किस प्रकार से इनको अरेस्ट किया गया, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खुली हत्या है। आपने सुना होगा चुनावों के समय या अक्सर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर अब उल्टा हो चुका है। अब बन गया है, मुझे जम के खिलाओगे तभी खाने दूंगा, नहीं तो ईडी, सीबीआई और आईटी घर पर भेज दूंगा। जो विपक्षी नेता झुक और बिक नहीं सकता, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, जो विपक्षी नेता झुक और बिक नहीं सकता,
उनको जेल में डाला जा रहा है। सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, साथ में युवा संगठन हमारा युवा कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो हम इसका भी पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं चुनाव में युवा कांग्रेस नेताओं को उम्मीदवारी देने को लेकर युवा कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है। निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो, बीते लोकसभा के उपचुनाव या वर्तमान लोकसभा के आम चुनाव, युवा कांग्रेस के नेताओं ने भी टिकट को लेकर अपनी दावेदारी की है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के नियमों के अनुसार ही टिकट की दावेदारी की है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।